सुन बात करेंगे रिलेशंस के बारे में, है ना। सुनिए, क्लास सिर्फ लाइव है, यू विल नॉट गेट इट रिकॉर्डेड। आई एम जस्ट क्लियर यू कि मैं आपको इस क्लास को रिकॉर्डेड नहीं दूंगा, आपको सिर्फ ये क्लास लाइव मिलेगी, रिकॉर्डेड नहीं मिलेगी। क्लियर है? हाँ जी। सिर्फ ये जो बच्चे हमसे पढ़ रहे हैं उनके लिए हम बाद में इसको सोचेंगे कि हम फाउंडेशन में बना के दे दूं मैं आपको, है ना, बट अभी नहीं दूंगा क्योंकि अभी मुझे बच्चा क्लास में चाहिए, क्योंकि क्लास में आएंगे तो चीज़ें समझ में आएगी, राइट। बाकी तो कुछ भी नहीं होगा। खैर, स्टूडेंट बात करते हैं रिलेशंस के बारे में कि रिलेशन एक्चुअली होता क्या है। अगर कोई भी दो सेट दे रखे हैं, उन दोनों सेट के बीच में बहुत सारे रिलेशंस डिफाइन हो सकते हैं। आपके सामने एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, फिर मैं यहां पहुंचता हूं। स्टूडेंट मान लीजिए, देखो मैंने कल आपके सामने सेट्स बताया था। अगर ये दो सेट है, ये एक सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 2 और ये ए बी इसमें एलिमेंट है, मान लीजिए ये दो सेट है। इन दोनों के एलिमेंट को हम कितने तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। सुन, यहां पे मैं आपके सामने बताना चाह रहा हूं कि बेटा ये हमारे पास ए सेट है जिसके अंदर एलिमेंट दे रखा है। चलो मैं इसको लेता हूं, सुन 3 एलिमेंट लेता हूं कि कंफ्यूजन नहीं हो ना, ए बी एंड सी। प्लीज ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। आई एम रिक्वेस्टिंग यू, प्लीज लिसन टू मी, है ना। आई एम रिक्वेस्टिंग यू, दोज हु आर डूइंग अनवांटेड कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, आई एम रिक्वेस्टिंग यू, प्लीज पढ़ने आए हैं पढ़ाई करिए, नहीं तो जाइए, आप डोंट वेस्ट योर टाइम एंड दूसरे लोगों का मत करिए समय खराब। अगर आप मुझसे पढ़ने आए, आई एम रिक्वेस्टिंग यू, प्लीज शांति से मुझे सुनिए। सुन, ए सेट जो है हमारे पास, उसके अंदर जो एलिमेंट दे रखे हैं वो क्या है बेटा, 1 2 है। एंड जो बी सेट है उसके अंदर जो एलिमेंट है वो हमारे पास ए बी सी है। स्टूडेंट, रिलेशन का मतलब ये होता है कि दो सेट को आपस में कनेक्ट करना, है ना। कितने तरीके से हम कनेक्ट कर सकते हैं ये मैं आपको समझाना चाहूंगा आज। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं ए क्रॉस बी। अगर आपको ये पता लगाना है कि इन दो सेट को हम कितने तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं, हम क्या करेंगे, सुन, ए क्रॉस बी की वैल्यू निकालेंगे, है ना। क्या निकालेंगे बेटा, इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालते, दो सेट को हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो सुन, मल्टीप्लाई करने का तरीका बहुत सिंपल है ना। आपको क्या करना है, पहला एलिमेंट पहले के साथ जाएगा, दैट इज 1a, फिर ये आएगा 1b, फिर ये आएगा 1c, राइट। फिर 2 इसके साथ कनेक्ट होगा, दैट इज 2a, 2b एंड 2c। क्लियर बेटा, इस तरह से हम इसको यहां पे दो जो हमारे पास सेट है उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम इस तरह से लिख सकते हैं। प्लीज समझने की कोशिश करना, बहुत चीजों को कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा कि मैं एक्चुअली क्या बताना चाहता हूं, है ना। दो सेट का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है वो इस प्रकार से हम लिखते हैं। इस सुन, ये जो ए क्रॉस बी है ये भी एक प्रकार का सेट है। इस सुन, ये भी हमारे पास एक प्रकार का सेट है। इस सेट के अंदर हमारे पास कितने इसके सबसेट हो सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास कोई भी सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है बेटा 1 2 3 4 5 6, तो इसके कितने सबसेट हो सकते हैं। तो बेटा मैंने कल आपको बताया था 2 पावर 6 इसके सबसेट हो सकते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बताता हूं कौन कौन से हो सकते हैं, है ना। देखो 2 पावर 6 को लिखना मुश्किल है, बट मैं आपको कुछ सेट्स बता देता हूं, है ना। बेटा सबसे पहले तो 5 एक सेट होगा। दूसरा हमारे पास ये हो सकता है कि यार मैं 1a ले लूं, खाली सिंपल। तीसरा हमारे पास ये हो सकता है कि यार मैं 1b ले लूं। चौथा हमारे पास ये हो सकता है कि यार मैं 1c ले लूं, है ना। पांचवा हमारे पास ये हो सकता है कि मैं 2a ले लूं, खाली एक ही चीज, है ना। ठीक है, ऐसे बहुत सारे हमारे पास सेट्स बनते जाएंगे ना। ऐसे में बहुत सारे सेट्स लिख सकता हूं, है ना। ये बहुत सारे सेट है ना, ये एक सेट आ गया, है ना, ये एक सेट आ गया, ये एक सेट आ गया, ये एक सेट आ गया, ये एक सेट आ गया ना। इसी टाइप से मैं ले लूंगा 2b, है ना। ठीक है, इसी प्रकार से मैं ले सकता हूं 2c, ये एक सेट हो सकता है हमारे पास, ऐसा, है ना। फिर इस टाइप से मैं फिर दो एलिमेंट को लेता हूं, दैट इज 1a एंड 1b, है ना। बेटा फिर मैं ले लूं यहां पे 1a 1c, ऐसे बहुत सारे मैं अलग अलग यहां पे इस सेट के सबसेट को लिख सकता हूं। इसमें जितने भी सबसेट होंगे इस सेट के, उतने ही इन दोनों के बीच में रिलेशन होंगे। आपके मन में सवाल उठेगा, सर कैसे? एग्जाम्पल समझने की कोशिश करिए। बेटा सबसे पहले तो मैंने ये बोला फर्स्ट, है ना, एम्प्टी सेट, है ना, 1 एंड 2 ए बी सी। बेटा कोई रिलेशन नहीं, पहला तो ये हो सकता है। दूसरा हमारे पास क्या हो सकता है बेटा, दूसरा हमारे पास ये हो सकता है कि 1 2 एंड ए बी सी। बेटा 1a पे चला जाए, बस एक ही सेट, है ना भाई, एक ही सेट हो गया, है ना। और ये हमारे पास रिलेशन हो गया कि भाई
पहला जो है वो ए से कनेक्ट कर रहा, बाकी नहीं कर रहा यार, है ना। दूसरा क्या हो सकता है, 1 बी पे जा रहा है ना। तो तीसरा हमारे पास ये हो सकता है 1 2 एंड ए बी सी, जहां पे मैं बोल रहा हूं कि 1 बी पे जा रहा है। तीसरा हमारे पास क्या हो सकता है बेटा, 1 2 एंड ए बी सी, बेटा 1 सी पे चला गया। फिर मैं आपसे बोलूं कि यार दूसरा वाला ये हो सकता है 1 2 एंड ए बी सी, यहां पे 2 ए पे चला गया। फिर मैं आपसे बोलूं कि यार 1 2 एंड ए बी सी, बेटा 2 बी पे चला गया, फिर 2 सी पे चला गया। ऐसे बहुत सारे आपको रिलेशंस मिल जाएंगे। अब इस यहां पे होता क्या है, प्लीज ध्यान दीजिएगा। अब बहुत सारे आपको रिलेशंस मिलेंगे, लगभग 2 की पावर 6 रिलेशंस मिलेंगे। इनमें से कौन कौन से ऐसे रिलेशन होंगे जो फंक्शन होंगे, वो मैं आपको कल सिखाऊंगा, है ना। आज सिर्फ मैं रिलेशन बताऊंगा कि दो सेट के अंदर कितने हमारे पास रिलेशन हो सकते हैं, राइट। तो बेटा अगर आपको यह पता लगाना कि ए सेट ये दे रखा है, बी सेट ये दे रखा है, तो सबसे पहले आपको ए क्रॉस बी निकालना होता है। जो भी ए क्रॉस बी हमारे पास निकलता है, उस ए क्रॉस बी के जितने, इसका रीजन क्या है बेटा रीजन क्या है, दो सेट के बीच में हम रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं। तो बेटा ये बहुत सारे रिलेशंस हमारे पास हो सकते हैं, उनमें से फंक्शन क्या होगा वो मैं आपको कल बताऊंगा। दो सेट को आपस में हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। बेटा इसमें मतलब रीजन क्या है मैं समझ नहीं पा रहा हूं, तू कहना क्या चाह रहा है ना, वो पता नहीं, कोई तेरा क्वेश्चन मैं समझ नहीं पा रहा हूं, है ना। तो ये तो कहानी समझा रहा हूं बेटा, ये कंसेप्ट समझा रहा हूं। कंसेप्ट में कोई रीजन नहीं होता है ना। ये तो चीजें होती है जो वेल डिफाइंड है और जो आपको समझना है ना। बेटा आपको बताना चाह रहा हूं, इसमें 2 एलिमेंट है और इसमें 3 एलिमेंट है, तो टोटल 6 एलिमेंट इस ए क्रॉस बी में आएंगे, और इसके जितने भी सबसेट होंगे दैट इज 2 पावर 6, उतने रिलेशंस होते हैं दो सेट के बीच में, राइट। आगे बढ़ते हैं जी, है ना। और यही मैंने समझाने की कोशिश करी। द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट ऑफन डिनोटेड बाय ए क्रॉस बी। बेटा दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम इस तरह से करते हैं, मैंने अभी आपके सामने बताया, राइट। आगे बढ़ते हैं, है ना। नॉट द ऑर्डर्ड पेयर आर इक्वल। अगर दो हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर है ना, जैसे मैं आपके सामने बोलता हूं कि यार ये x + 1 एंड y - 2 है ना, y - 1 दे रखा। अगर दो ऑर्डर्ड पेयर आपस में एक दूसरे के साथ बराबर हो रहे तो इसके एलिमेंट भी हमारे पास यहां पे क्या होते हैं बेटा, इक्वल होते हैं। मतलब x + 1 3 के बराबर होगा, y - 2 1 के बराबर होगा, तो x और y की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। ये सिंपल सा बेसिक है जो कि आप सभी को बताना चाहिए। इफ देर आर p एलिमेंट इन सेट A एंड q एलिमेंट इन द सेट B, तो दोनों का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है उसमें PQ एलिमेंट होते हैं, जो कि अभी मैंने आपके सामने एग्जांपल के थ्रू समझाया। सुन, रिलेशन का मतलब क्या होता है ना। The x and y be the two non-empty set. A relation from the set x to set y is a subset of x cross y. बेटा जो भी हमारे पास दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, उस कार्टेशियन प्रोडक्ट के जितने भी सबसेट होते हैं उतने रिलेशन आपके पास यहां पे मिलते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें यहां पे 3 एलिमेंट यहां पे है, 4 एलिमेंट यहां पे है, तो बेटा इसके क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर, मतलब इसका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा उसके अंदर लगभग 12 एलिमेंट आपको मिलेंगे, और इसके अंदर जो रिलेशंस होंगे वो 2 पावर 12 होंगे। इसका मतलब यह हुआ कि अगर कोई भी ए सेट है जिसके अंदर p एलिमेंट है और b सेट है जिसके अंदर q एलिमेंट है, तो a क्रॉस b के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट जो होंगे वो PQ होंगे, और नंबर ऑफ रिलेशन जो होंगे वो 2 पावर PQ होंगे। याद रखने की आवश्यकता है। प्लीज एक बार लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, है ना। कंटेंट कैसा लग रहा है कमेंट करके आप बता सकते हैं। सुन, बात करते हैं नेक्स्ट आगे। जब भी हम रिलेशन की बात करते हैं तो यहां पे एक और परिभाषा आती है, वो कहलाती है डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज, है ना। दिस 3 वर्ड आर वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। सुन, अगर कोई भी हमारे पास रिलेशन दे रखा है, उस रिलेशन में डोमेन क्या होता है। लेट आर बी द रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, देन द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कंपोनेंट और कोऑर्डिनेट ऑफ द ऑर्डर पेयर बिलोंगिंग टू आर इज कॉल्ड डोमेन ऑफ आर। आप बोलोगे सर इसका मतलब क्या, वो समझ में नहीं आया। बेटा मैं आपके सामने बताना चाहता हूं। मान लीजिए हमारे पास एक सेट है जिसको मैंने डिफाइन किया इस प्रकार से, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। यहां पे मैं एक रिलेशन डिफाइन कर रहा हूं, ये इसका स्क्वायर है,
ये 4 है, ये 9 है। बेटा मैंने इसको एक रिलेशन डिफाइन किया इन दोनों के बीच में कि ये इसका स्क्वायर है। बेटा अगर मैं इसको ऑर्डर्ड पेयर में लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा, 1, 1, 2, 4। प्लीज ध्यान दीजिएगा, 2, 4 एंड 3, 9। बेटा मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं। सुनिए, सेट बिल्डर फॉर्म कहलाता है, राइट। सुन, ये जो हमारे पास होता है ये इस रिलेशन का एक सेट बिल्डर फॉर्म है ना, मैंने बताया था आपको, है ना। दो तरीके से हम लिखते हैं, है ना। एक रोस्टर फॉर्म होता है, एक सेट बिल्डर फॉर्म होता है ना। जब भी किसी चीज को हम सेट की फॉर्म में लिखते हैं तो इसको इस तरह से लिखते हैं। सुन प्लीज याद रखिएगा, जब भी हम रिलेशन की बात करते हैं तो इस सेट का जो होता है ना भैया, वो डोमेन कहलाता है। या फिर अगर हम इस प्रकार से लिखें तो जो पहला वाला एलिमेंट होता है वो इसका डोमेन कहलाता है। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? और यहां पे अगर बाई चांस मैं आपके सामने ये बोल दूं, बेटा सुनना मेरी बात, है ना, मैं इसको ऐसा ले लूं, मान लीजिए थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर लेता हूं, है ना, और मैं इसको ऐसा ले लूं, मान लीजिए ये हमारे पास 10 दे रखा है, एक और एलिमेंट और इसके अंदर 10 है ना। तो बेटा इसका जो रेंज होगा, ध्यान दीजिएगा, रेंज क्या होता है ना, रेंज होता है ये जिसके साथ कनेक्ट करा बेटा, ये इसका रेंज कहलाता है। रेंज कितना होगा, 1, 4 एंड 9, है ना। ठीक है बेटा, ये डोमेन होता है ना, जिससे ये कनेक्ट कर रहा है, वो उसका रेंज कहलाता है। एंड उसके अलावा बाकी टोटल जो नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं, टोटल जो एलिमेंट होते हैं वो उसका कोडोमेन कहलाता है। अगर मैं आपसे बोलूं कि इसका कोडोमेन क्या होगा, तो कोडोमेन हो जाएगा 1, 4, 9 एंड 10। दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन, राइट। देखो यहां समझा रखा है, क्या बोल रहा है, लेट आर बी द रिलेशन फ्रॉम द सेट ए टू सेट बी, देन द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कंपोनेंट, बेटा फर्स्ट कंपोनेंट और द कोऑर्डिनेट ऑफ द ऑर्डर पेयर बिलोंग टू आर इज कॉल्ड अ डोमेन ऑफ आर, है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जी। द रेंज ऑफ रिलेशनशिप, द सेट ऑफ सेकंड कंपोनेंट, बेटा सेकंड कंपोनेंट याद है ना, जो भी हमारे पास सेकंड कंपोनेंट आता है ना, वो हमारे पास क्या कहलाता है बेटा, उसका रेंज कहलाता है, राइट। द एग्जाम्पल ऑफ दिस इज दिस, है ना। तो बेटा ये हमारे पास ये रखा है, डोमेन जो होगा वो ए बी बिलोंग्स टू आर है, तो इसका जो रेंज होगा, है ना, वो क्या होगा, इसका प्री इमेज हो जाएगा। इसका जो इमेज होगा वो हमारे पास क्या कहलाता है, इसका जो इमेज होता है वो हमारे पास जो कहलाता है रेंज, है ना। It is evident from the definition that the domain of relationship, वापस बताता हूं, it is evident from the definition that the domain of relation from the A to B is the subset of A and it is range is a subset of B। कुल मिला के आपको ये बोला जा रहा कि बेटा जो डोमेन होता है वो इसका सबसेट होता है, जो रेंज होता है वो इसका सबसेट होता है। सीधी सीधी बात, बाकी कुछ भी नहीं है, है ना। ठीक है, स्कूल लाइन में तो नहीं आया बेटा, मेरे कॉलेज वाले बच्चों को स्कूल का कंसेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे को कोई शौक नहीं है स्कूल लाइन में आने का, मैं अपनी कॉलेज वाली लाइन में बड़ा ही खुश हूँ, है ना। वो तो क्या है कि लोग कभी कभी हमें अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं कि यार ये तो शेर है, ये तो जंगल में शिकार करते हैं। बेटा हम छोटी मोटी जगह भी शिकार कर लेते हैं, पर हम करते नहीं, हमने दूसरों के लिए छोड़ रखा है। सो परेशान ना होइए। रिलेशन ऑन ए सेट, है ना, किसी भी सेट, हाँ जी बेटा स्पीड ज्यादा नहीं कर सकते ना, तेरे को बीच बीच में अगर ज्यादा लग रहा है, कम लग रहा है तो थोड़ा रेस्ट ले सकती बेटा, रजाई ओढ़ के सो जा, जब जब तेरे को टॉपिक कंप्लीट हो गया फिर देख ले इधर आके। ए बी ए नॉन एम्प्टी सेट, देन द रिलेशन फ्रॉम ए टू इटसेल्फ इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, इट इज क्लास, वही मतलब खुद का खुद से रिलेशन, है ना, दैट इज ए क्रॉस ए की बात कर रहा है यहाँ पे, है ना। जैसे मैं आपसे बोलूं कि 1, 2, 3 एलिमेंट है ना, बेटा खुद का खुद से रिलेशन, है ना। जैसे ये 1, 2, 3 है, ये ए सेट है, मान लीजिए ये भी ए सेट है, तो बेटा हाँ कर सकते हैं, ठीक है ना, ए क्रॉस ए आ जाएगा, है ना। और ए क्रॉस ए के अंदर हमारे पास जो नंबर ऑफ एलिमेंट आएंगे वो कितना आएंगे बेटा, 3 × 3 दैट इज 9। और जितने भी इसके सबसेट होंगे वो हमारे पास क्या हो जाएंगे, इसके रिलेशंस हो जाएंगे। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। इसमें एक और एग्जांपल देता हूं। अब यहां पे एक अच्छा प्रश्न दे रखा है, बहुत अच्छा प्रश्न है, प्लीज प्रश्न को समझना। अगर x हमारे पास एक सेट दे रखा है, y हमारे पास एक सेट दे रखा है, देन आपसे बोला जा रहा है कि इन दोनों को कनेक्ट करने वाला कौन सा रिलेशन है, इन दोनों को कनेक्ट करने वाला कौन सा रिलेशन है। तो बेटा यहां पे ध्यान देने की जरूरत है कि जो फर्स्ट पोजीशन है उस पे क्या आना चाहिए, आपका डोमेन आना चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5 है ना बेटा, ये आ रहा है। पर इसमें जो सेकंड पोजीशन है यहां पे 1 आ रहा है, 1 आ रहा है, 3 आ रहा है, 3 आ रहा है एंड 5 आ रहा है। हाँ हो सकता है स्टूडेंट, है ना, ये हमारे पास रिलेशन हो सकता है क्योंकि जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं सब इस y से आ रहे हैं, राइट। इसमें आ सकता है 1, है ना, देन 1, देन 3,
3 इसमें है, 3 इसमें है, 5 इसमें बिल्कुल आ सकता है, 1 3 5 7, हाँ आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है, सुन इसकी बात करें तो पहला पहला हमारे पास हमेशा डोमेन से आना चाहिए। तो बेटा पहले में डोमेन नहीं है बेटा, देखो ये 7 जो है ना, दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ दिस, है ना बेटा। तो फर्स्ट एलिमेंट है ये 7, है ना, ये इसका नहीं है, जबकि इसका आना चाहिए, दैट्स व्हाई दिस इज नॉट अ रिलेशन। बेटा ये रिलेशन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, है ना। ठीक है, ये आपको ध्यान देने की आवश्यकता है ना। जब भी आप अब इसको देखना चाहते हो कि यार गुरुजी यार ये बताओ आप, है ना, ये समझ में नहीं आ रहा सर, ये इसका मतलब क्या हुआ, तो बेटा x की वैल्यू रखते जाइए, है ना। बेटा x की, जैसे हमारे पास दे रखा y इज इक्वल टू 2 प्लस एक्स, बेटा x की वैल्यू 1 रखो, है ना, x की वैल्यू 1 रखेंगे तो y की वैल्यू 3 आ जाएगी। बेटा 2 रखोगे तो ये हमारे पास 4 आ जाएगा। बेटा 3 रखोगे तो ये हमारे पास क्या आएगा बेटा, 3 रखने पर 5 आ रहा है ना। देन 4 रखोगे तो ये 6 आ रहा है। देन आई थिंक 5 रखोगे तो ये 7 आ रहा है। क्या ये इसमें से आ रहा है क्या बेटा, नहीं आ रहा है यार, देखो 4 नहीं आ रहा है इसके अंदर, तो यार ये भी हमारे पास रिलेशन नहीं होगा ना। इसमें दिस इज नॉट रिलेशन, दिस इज नॉट रिलेशन, है ना। इसमें फर्स्ट वाला भी नहीं होगा, राइट। तो इस तरह से हम यहाँ पे इसको करते हैं ना। बेटा जितने भी हमारे पास x की वैल्यू रखें तो y आना चाहिए। बेटा 1 रखने पर 3 आ रहा है, 2 रखने पर 4 आ रहा है, पर 4 इस y में नहीं है, सो दैट्स वाई भैया जो भी है हमारे पास y आना चाहिए, तो y यहाँ पे नहीं आ रहा। और वैसे भी आप कनेक्ट करोगे, आपकी इच्छा है, देखो मैं आपके समझाना एक और तरीका समझाता हूं। बेटा x की जगह 1 रखा तो y की वैल्यू 3 आ रही है, ठीक है जी। जब x की जगह 2 रखा तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है बेटा, 4 आ रही। पर यार 4 कोडोमेन में नहीं है यार, है ना, 4 इज नॉट इन द कोडोमेन, सो दैट्स वाई ये रिलेशन नहीं होगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। इसमें इनवर्स ऑफ रिलेशन का मतलब क्या होगा, है ना। इसमें इनवर्स ऑफ रिलेशन का मतलब ये होता है जस्ट उसका उल्टा, है ना। अगर a and b the two set and r be the relation from a to b, then the inverse of r denoted by this वो हो जाएगा b to a, है ना। बेटा कहां से हो जाएगा वो, b to a हो जाएगा ना। ठीक है, अगर हम ध्यान दीजिएगा a से b में कोई भी रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं, है ना, मान लीजिए r रिलेशन है, तो बेटा r इनवर्स जो होगा वो कहां से हो जाएगा बेटा, b to a से होगा। फॉर एग्जांपल इसमें प्लीज ध्यान दीजिएगा, मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझाना चाह रहा हूं। इसमें मान लीजिए ये 1 2 है और ये हमारे पास a b है ना। मान लीजिए मैंने एक रिलेशन डिफाइन किया, 1 यहाँ पे जा रहा है, 2 यहाँ पे जा रहा है ना। तो बेटा इसका जो रिलेशन है वो हमारे पास क्या रहा है बेटा, 1 a पे जा रहा है एंड 2 b पे जा रहा है। अगर मैं आपसे बोलूं कि इसका r इनवर्स क्या होगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उल्टा लिख दो इसको। अरे भैया उल्टा लिख दो, खत्म, दिस इज द r इनवर्स। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? दिस इज द r इनवर्स, है ना बेटा। ये हमारे पास क्या जाएगा, r इनवर्स हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसमें नेक्स्ट मतलब डोमेन रेंज हो जाता है और रेंज डोमेन हो जाता है, सीधी बात है ना, उल्टा हो जाता है ना बेटा। ये क्या होता है, फर्स्ट वाला क्या होता है, डोमेन होता है ना। सेकंड वाला क्या होता है, रेंज होता है। अब ये जो रेंज है ये हमारे पास क्या हो गया बेटा, डोमेन हो गया, और डोमेन और जो डोमेन था वो हमारे पास क्या हो गया बेटा, रेंज हो गया। ऐसा भी हम समझ सकते हैं ना। ठीक है, ये एग्जाम्पल भी यही बात कर रहा है। सुन कंपोजिशन ऑफ द रिलेशन, है ना। ठीक है, दो रिलेशन का कंपोजिशन हम कैसे लिखते हैं, राइट। Let R be the relation from the set A to set B and S be the another relation from B to C। मतलब एक रिलेशन R है बेटा, R एक रिलेशन है जो कहां से कहां तक जा रहा है बेटा, A से B तक जा रहा है, और S एक रिलेशन है जो कहां से कहां तक जा रहा है बेटा, B से C तक जा रहा है ना। दो रिलेशन दे रखे हैं। Then we define the SOR, है ना बेटा, SOR। SOR होगा वो क्या होगा बेटा, वो कहां से कहां तक जाएगा। तो बेटा यहां पे क्या होगा, सबसे पहले आर को लेंगे फिर एस को लेंगे, है ना। तो बेटा आर हमारे पास ये कहां से कहां तक होगा बेटा, आर कहां से कहां तक, ए से बी, और ये जा रहा बी से सी, तो बेटा ये कहां से चला जाएगा, ये ए से सी चला जाएगा। अगर आपसे ये बोला जाए कि आर ओ एस, इसका मतलब क्या होगा, पहले एस फिर आर, तो एस कहां से कहां तक जा रहा है बेटा, ये बी टू सी जा रहा है, पर ये तो डिफाइन ही नहीं होगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास उल्टा हो रहा है ना। पहले एस लेंगे फिर हमारे पास ए लेंगे, आई थिंक यही हमारे पास होगा, राइट। तो इसमें ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ए से सी चला जाएगा। क्लियर है? तो इस प्रकार से हम यहाँ पे कर सकते हैं, है ना। देयर एग्जिस्ट बी, मैं बताऊंगा आपको कंपोजिशन कैसे निकालते हैं यहाँ पे, है ना। इसमें एक एग्जांपल देता हूँ और एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ, प्लीज ध्यान दीजिएगा, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। मुझे लगता है कि आपको चीजें समझ में आ रही, और अभी कुछ क्वेश्चंस करूंगा तो उससे भी और भी चीजें क्लियर हो जाएगी, राइट। इसमें एक एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करते हैं। इसमें हमारे पास एक सेट दे रखा है 1 2 3, कंसीडर रिलेशन आर ऑन ए डिफाइंड बाय दिस, है ना। हमने एक रिलेशन यहाँ पे डिफाइन किया, दैट इज 1 से 2 पे जा रहा है और 2 3 पे जा रहा है। देन फाइंड द कंपोजिशन ऑफ आर ओ आर, है ना बेटा। आर ओ आर क्या होगा, है ना, मतलब हमारे पास यहाँ पे जो होगा वो आर ओ आर क्या होगा, है ना। तो बेटा आर ओ आर निकालना आपको यहाँ पे, है ना। तो आर ओ आर कैसे निकालते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। जब भी हमारे पास कोई भी सेट दे रखा है तो आर ओ आर को आप आराम से यहाँ पे निकाल सकते हैं, है ना। बेटा 1 2 पे जा रहा है, 2 3 पे जा रहा है ना।
तो बेटा ये 1 2 पे जा रहा है, 2 3 पे जा रहा है, तो बेटा ये 1 पे कहाँ पे चला जाएगा, 3 पे चला जाएगा, है ना, क्योंकि ये 1 इस पे जा रहा है, फिर ये इस पे जा रहा है ना, बेटा समझ रहे हो। बेटा फर्स्ट हमारे पास जो रहा है वो 1 से 2 पे जा रहा है ना। दूसरा हमारे पास क्या जा रहा है बेटा, 2 से 3 पे जा रहा है, तो बेटा ये क्या चला जाएगा, 1 2 पे गया, 2 3 पे गया, तो 1 कहाँ से जाएगा बेटा, 1 3 पे चला जाएगा, राइट। तो अगर मैं इसका ROR निकालूंगा तो बेटा वो हमारे पास क्या आएगा, 1 से 3 आ जाएगा, राइट। तो ये आपको ध्यान देने की जरूरत है ना, ठीक है। इस तरह से हम यहाँ पे इसको निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसमें एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जिसपे बेस्ड एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है, और वो है कि ए सेट 1 2 3 कंसिडर अ रिलेशन ए फ्रॉम आर, दैट इज, ये बताई दिया मैंने ROR, है ना। आई थिंक ये हो गया। देन इसके बाद एक और एग्जाम्पल लेते हैं जो कि ये दे रखा है, यस, है ना। इसमें यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आपको समझने की जरूरत है। लेट सेट ए एंड सेट बी हैव के कॉमन एलिमेंट। इसमें मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ये जो चैप्टर है, सेकेंड नंबर चैप्टर क्लास 11th, जिसके अंदर 2 टॉपिक है, वन इज रिलेशन एंड सेकेंड वन इज अ फंक्शन। तो सुन, आज की जो क्लास है वो रिलेशन पे ले रहा हूं, कल मैं इसको फंक्शन, इसी चैप्टर को कंटिन्यू करूंगा और मैं फंक्शन पे लेके आऊंगा, राइट। तो फंक्शन को समझने से पहले आपको रिलेशन आना जरूरी है ना। हाँ बेटा, कंपोजिशन में एक एग्जांपल लूंगा अंजलि, है ना। अंजलि जी, कंपोजिशन अगर आप मेरे से पढ़ी हो तो परमुटेशन जो होता है वो कंपोजिशन ही मैपिंग होती है ना। बेटा 1 2 पे जा रहा, 2 3 पे जा रहा, तो 1 3 पे चला जाएगा, राइट, है ना। दैट इज कंपोजिशन मैपिंग, है ना। अभी मैं आपको और बताऊंगा, टेंशन मत लो। सेट ए एंड बी हैव के कॉमन एलिमेंट, देन नंबर ऑफ एलिमेंट कॉमन टू द ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए आर के स्क्वायर। सुन, वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे आरपीएससी के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए, टीजीटी पीजीटी में, है ना, और कभी कभी आपके लेवल के क्वेश्चन भी आ जाते हैं। इसमें मान लीजिए हमारे पास सेट ए है एंड सेट बी, है ना। बेटा ये दे रखा है 1 2, मान लीजिए दे रखा है हमारे पास 2 3, प्लीज ध्यान दीजिएगा, है ना। 1 2 दे रखा है, 2 3 दे रखा है, ये 2 सेट दे रखे हैं हमारे पास, है ना। या मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ स्टूडेंट, ए सेट दे रखा है दैट इज 1 2, है ना, और बी सेट 2 दे रखा है 2 3। तो बेटा इसके अंदर एक कॉमन एलिमेंट है, कितना एलिमेंट है बेटा, एक कॉमन एलिमेंट है, ठीक है ना। एक हमारे पास यहाँ पे क्या दे रखा है, कॉमन एलिमेंट है, राइट। तो जब हम ए क्रॉस बी निकालेंगे बेटा, अगर मैं ए क्रॉस बी निकालू यहाँ पे, है ना, तो बेटा ए क्रॉस बी क्या होगा, 1 2 पे जाएगा, याद है ना बेटा फर्स्ट, फिर 1 3 पे जाएगा, दिख रहा है, फिर ये 2 2 पे जाएगा एंड 2 3 पे जाएगा, राइट बेटा, समझ रहे हो, है ना। अगर मैं बी क्रॉस ए निकालू तो बेटा बी क्रॉस ए कितना आएगा, जब इसको इससे करूंगा तो बेटा ये 2 1 पे जाएगा, राइट, फिर 2 2 पे जाएगा, फिर 3 1 पे जाएगा एंड 3 2 पे जाएगा। बताओ भैया इसके अंदर कॉमन एलिमेंट कितने आ रहे हैं बेटा, कॉमन एलिमेंट सिर्फ एक ही आ रहा है बेटा, कॉमन एलिमेंट सिर्फ एक ही आ रहा है, क्लियर है। तो बेटा यहाँ पे फार्मूला क्या होता है, अगर के कॉमन एलिमेंट है तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में के स्क्वायर कॉमन एलिमेंट होंगे। बेटा यहाँ पे एक ही कॉमन एलिमेंट है तो बेटा 1 स्क्वायर यहाँ पे कॉमन एलिमेंट होंगे, दैट इज 1 कॉमन एलिमेंट होगा, जो कि ये आ रहा है। तो मुझे लगता है आपको चीजें समझ में आ गई। देखो क्या होता है, सीधा सीधा फार्मूला समझ में नहीं आता, पर जब आप एग्जाम्पल के थ्रू करते हैं तो चीजें आपको समझ में आना शुरू होती है, राइट। तो स्टूडेंट कैसी लगी आपको क्लास? अगर आप इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप मैथ्स केयर ऐप पे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं, जहां पर हमने ये वाली क्लास की जो क्वेश्चंस है मैथ्स केयर ऐप पे हमने क्वेश्चंस को करवा रखा है, जो कि आप यहां पे जाके देख सकते हैं। मैथ्स केयर ऐप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। अगर आप CSIR नेट, गेट, CUTPG, IIT JAM, RPSC फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या किसी भी TGT PGT एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके बेसिक्स को क्लियर करने के लिए सीरीज आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। अगर इन क्लासेस को लाइव लेना चाहते हैं तो मैं रात को 9 से 10:30 इस क्लास को लेता हूं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे, जो कि आप ये वाले चैनल पे इस क्लास को लाइव भी ले सकते हैं। पर ये सिर्फ लाइव होती है, रिकॉर्डेड आपको नहीं मिलती है। रिकॉर्डेड के लिए आपको इस चैनल पे बाकी और भी क्लासेस दिख जाएगी, जिसका थ्योरी पोर्शन हमने करा रखा है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए आप मैथ्स केयर ऐप पे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं।